भाई सलार का ट्रेलर देखने के बाद दो सवाल है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका है अभी तक। और दोनों सवालों के जवाब जो है मैं एक ही वीडियो पे देना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है प्रभास को लेकर के, प्रभास की मतलब वो जो एक कैरेक्टर हमें जो जिसका जो फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला था सलार का, जो करारा मुस्ताच वाला, कि वो प्रभास कहाँ है, किधर है। अगर प्रभास देवा है तो सलार कौन है, क्या सलार का डबल रोल इस फिल्म में है, अगर डबल रोल है तो कैसा हो सकता है। तो प्रभास को लेकर के पहला सवाल ये होता है कि क्या है, क्या माजरा है एक्चुअली, वो प्रभास किधर गया। जो फर्स्ट लुक वाला प्रभास था टीजर के टाइम पे, जिसका पोस्टर हमें देखने को मिला था, वो प्रभास किधर है। ओके, और दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई में सलार और केजीएफ कनेक्शन नहीं है। क्या वाकई में ट्रेलर देखने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि मतलब प्रशांत नील जैसे कहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, या फिर प्रैंक चल रहा है कि वो बाद में कनेक्शन करेंगे, सरप्राइज देंगे। तो दोनों सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। पहले मैं प्रभास के ऊपर जो सवाल है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखो यार, सच बताएं तो फिल्म में प्रभास का जो मतलब उनका जो नाम है वो एक्चुअली सलार है बोल करके हम जानते थे। जब भी विकिपीडिया हो गया, मतलब बुक माई शो हो गया, जहां पे भी हम जब देखते हैं तो प्रभास एज सलार ऐसा लिखा जाता था। तो उनका जो नाम होने वाला है फिल्म के अंदर, उनका नाम होगा सलार बोल करके हम जानते थे। लेकिन जब हम ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में हमें पता चलता है कि उनका नाम देवा है। ओके, तो सलार किधर है, ठीक है, तो सलार किधर है। तो ये क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, एक तरफ से मेकर्स दे दिए हैं हमें। सलार का मतलब होता है लीडर, आर्मी चीफ, ओके, कमांडर होता है। और प्रभास की कैरेक्टर को जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि वो पृथ्वीराज सुकुमारन जी का, वो सिर्फ लीडर ही नहीं है, पूरा का पूरा आर्मी है वो। ओके, उसका अंगरक्षक है वो। तो इसी हिसाब से सलार का जो मीनिंग जो होता है वो देवा के साथ मैच हो जाता है, देवा के साथ एकदम से फिट बैठ जाता है कि सलार का मतलब ये है और देवा ये काम कर रहा है, तो सलार और देवा वो दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई डबल रोल वाला किस्सा यहाँ पे उठ करके नहीं आती है। लेकिन हमें जो फर्स्ट लुक देखने को मिला था, जो करारा मुस्ताच वाला प्रभास, तो वो प्रभास किधर है। और वो प्रभास और ये प्रभास को जब हम देखते हैं तो दोनों अलग लगते हैं, दोनों अलग लगते हैं। मतलब ये प्रभास ऐसा लगता है कि एक गैंगस्टर है, मतलब ये करारा मुस्ताच वाला प्रभास को जब देखते हैं तो एक गैंगस्टर है और बहुत बड़ा इंसान है। जैसे ट्रेलर में हमें देखने को मिला था पृथ्वीराज सुकुमारन को, नहीं सॉरी, उनके पिता को, जगपति बाबूजी को, उनको जैसे देखने को मिला था, वो जैसे एक साम्राज्य का राजा है, वो लीडर है, एकदम से सरदार जो कहा जा रहा है, सरदार है, बिल्कुल वैसा वाला फील होता है ये वाला प्रभास को देख करके। ऐसे जैकेट वाकेट पहन करके, मतलब बहुत ही खतरनाक, खूंखार और एक गैंग लीडर, सरदार के टाइप का लगता है। लेकिन ये प्रभास को जब हम देखते हैं तो ये एक मतलब ऐसे ही, मतलब एक यंग लड़का है जो अपनी दोस्ती के चलते, मतलब उसका ड्रेसिंग, उनकी जो कस्ट्यूम है ना, एकदम एक लोकल बंदे की तरह लगता है। ओके, तो उसी हिसाब से जब हम देखते हैं तो ये जो सलार है, मतलब सॉरी, ये जो प्रभास है, ये जो सरदार वाला जो प्रभास बोला, जो फर्स्ट लुक वाला जो प्रभास बोला, ये प्रभास के साथ ये प्रभास जो ना गाइस, दोनों की कैरेक्टर एकदम से अलग लगता है। तो वहां पे हमें एकदम से ये क्वेश्चन उठता है कि भाई डेफिनेटली यहाँ पे डबल रोल वाला किस्सा है, या फिर कुछ ऐसा है जो देवा जो है वो सलार में तब्दील हुआ है। और सलार का मतलब भी तो वही होता है ना, लीडर होता है, कमांडो चीफ होता है। तो शायद सलार के नाम पे, सलार के टैग पे प्रभास की ये वाला किरदार को दिखाया जाएगा, या फिर वाकई में एक अलग प्रभास इस फिल्म में है। अगर हम सीज पावर की बात करें, सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 की बात करें, तो पार्ट 1 में पूरा का पूरा देवा का ही खेल है, देवा का ही खेल है, देवा का ही कहानी है। देवा ही अपनी फ्रेंड के लिए ही लड़ेगा, ये सब कुछ करेगा। और बाकी जो बात रह जाती है, जिसको हम सलार कह रहे हैं, या फिर ये जो करारा मुस्ताच वाला प्रभास की जो बात कर रहे हैं, शायद उसका ट्विस्ट हो सकता है, जो कि हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसा तो होगा जिसका हमें अभी तक वाइब्स भी नहीं मिला है, फीलिंग्स भी नहीं हुआ है। बस पोस्टर देख करके हम चौंक रहे हैं कि भाई क्या माजरा है, क्या है। और मतलब तकरीबन 4 मिनट तक का ट्रेलर आ गया, लेकिन वो वाले प्रभास को जरा भी हमें देखने को नहीं मिला। तो क्या खेल है और कहां पे वो वाले प्रभास को प्रेजेंट करके प्रशांत नील हमें गूज़बम्प देना चाहते हैं, ट्विस्ट देना चाहते हैं, वो शायद क्लाइमेक्स में हो सकता है। और सेकंड पार्ट में वो वाले प्रभास का कहर हो सकता है, जहां पे जगपति बाबू भी अपने वो एक इंटरव्यू में बोले थे कि प्रभास और जगपति बाबू जी का जो ज़्यादा तक की स्क्रीन एक मतलब एक साथ दिखने का जो सिलसिला है, वो एक्चुअली सेकंड पार्ट में ज़्यादा है बोल करके जो बोल रहे थे। शायद वो वाले प्रभास के साथ उनका कुछ हो सकता है।
कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, तो डबल रोल वहां पे, डबल रोल और दो दो प्रभास, मतलब सलार का एक कैरेक्टर वाला प्रभास, मतलब वो खूंखार प्रभास, जो करारा मुस्ताच वाला प्रभास, यहाँ पे ये जस्टिफाई करता है कि सलार का मतलब प्रभास का डबल रोल होगा कुछ बोल करके। और वैसे भी एक 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 एक, एक लड़का है, एक बंदा है जो कि शूटिंग सेट से भी बोल रहा था कि हजारों लोग एक प्रभास को घिरे हुए हैं और किसी एक दूसरे प्रभास की एंट्री वहां पे है और दो दो प्रभास हजारों लोगों के साथ, हजारों गुंडों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक सीन है बोल करके एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, आप देखे होंगे। तो शायद कुछ ऐसा है। आप तो देख चुके हैं ट्रेलर में आपको पता चल चुका है। नारंग गौरंग ऐसे करके बहुत सारे लोग, मतलब 700 से ज्यादा लोग लेकर के आए हैं, और भी कितने गुंडे और भी कितने आर्मी कमांडो लेकर के गुंडे लोग आकर के मतलब देवा के साथ लड़ाई करेंगे। इसके बारे में आपको वाइब्स तो मिल चुका है वो ट्रेलर में, है ना। तो हजारों लोग, हजारों गुंडे, हजारों कमांडर, मतलब ये सारे के सारे लोग जो है ना, मतलब देवा को अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो वाकई में हजारों लोगों के साथ देवा की फाइटिंग सीन जो है पार्ट 1 में हमें देखने को मिलेगा। और वाकई में वो हजारों लोगों के बीच देवा को बचाने के लिए शायद सलार की एंट्री हो सकता है। कुछ ऐसा फील हो रहा है जब ये सारे के सारे गुंडों को, सारे के सारे आर्मी, ये सबको देख करके जब हमें मतलब कुछ हिसाब लगाते हैं वो सारे के सारे अपडेट को देख करके, तो ऐसा लगता है। क्योंकि वो वाले प्रभास का जिक्र ट्रेलर में बिल्कुल नहीं हुआ है और वो प्रभास ही है जो कि फर्स्ट लुक में, फर्स्ट इंप्रेशन फिल्म का डाला था। ओके, तो वो प्रभास को प्रशांत नील कभी भी हाइट नहीं करेंगे। शायद देवा का कहर पार्ट 1 में पूरा है और पार्ट 2 में सलार का, मतलब वही करारा मुस्ताच वाले प्रभास का ही है। ओके, लेकिन अभी तक जो दिखाए हैं उसी हिसाब से सोचें तो सलार का मीनिंग के हिसाब से देवा का कैरेक्टर फिट बैठता है। देखते हैं आगे क्या हो रहा है, प्रशांत नील क्या सरप्राइजेस रखे हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी, मतलब ये केजीएफ कनेक्शन के बारे में। यार देखो, केजीएफ कनेक्शन को लेकर के ना डायरेक्टली प्रशांत नील बोल दिए हैं कि केजीएफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है बोल करके। और ट्रेलर जिस तरह की कहानी और गरुड़ा राम को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, वहां पे तो एकदम से ऐसा लगता है कि केजीएफ के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। क्योंकि गरुड़ा राम जो है वहां पे, जो गरुड़ा का जो किरदार था एक्चुअली केजीएफ सीरीज में, केजीएफ फ्रेंचाइज में, ओके, तो यहाँ पे तो गरुड़ा राम आकर के वो बुल लोगों का एक मतलब वहां पे वो एक कमांडो टाइप का वो है वहां पे, है ना, वो कबीला का एक इंसान है बोल करके कुछ ऐसा ही प्रेजेंट हुआ है वहां पे। जो नाक में ये नथनी वथनी ये सब कुछ लगा करके वो एकदम से उनका मतलब हेयर स्टाइल भी अलग है, लुक भी अलग है, सब कुछ अलग हो गया है। ओके, तो गरुड़ा राम को जब हम देखते हैं सलार में तो केजीएफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है बोल करके कुछ होता है। लेकिन बहुत सारा कमेंट मेरे पास आ चुका है कि शायद गरुड़ा आकर के कुछ ऐसा ही किरदार निभा रहा है, सलार में आकर के कुछ ऐसा ही मतलब नाटक कर रहा है, या फिर गरुड़ा का डबल रोल है, कुछ जुड़वा है, कुछ ऐसा है। क्योंकि गरुड़ा राम का नाम क्या है तो सलार में तो कुछ पता नहीं चला है। कुछ ऐसा भी अभी प्रिडिक्शन निकल रहे हैं, क्योंकि उम्मीद हो रहा है कि भाई कुछ ऐसा हो जाएगा बोल करके। उसके साथ साथ मुझे एक और तस्वीर भी मिली है जो कि बहुत ही ज्यादा अभी वायरल हो चुका है, और वो ये जो गरुड़ा राम की डबल रोल, ये जो गरुड़ा राम, जो गरुड़ा आकर के नाटक कर रहा है, शायद वहां पे कौन सा एक जैसे सोने की खादान था, वैसे यहाँ पे भी खानसार में भी कुछ एक खादान है, कुछ ऐसा है जहाँ पे माइनिंग वगैरह चल रहा है। तो वो सारा चीज को हथियाने के लिए गरुड़ा आकर के नाटक कर रहा है। जो बातें जो उठ रही है ना, वो बातों को एक्चुअली में एक और तस्वीर है, एक और चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा अभी बढ़ावा दे दिया है। ये मुझे कल से मिला था लेकिन मैं इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अभी जितना मुझे ये शेयर हुआ, जितना मुझे देखने को मिला, इसलिए मैं आकर के ये वीडियो बनाने लगा। आप देख सकते हो ये वाला पिक्चर, जो कि केजीएफ चैप्टर 2 में रमिका सेन के साथ ये बंदा बात कर रहा होता है, और रमिका सेन इसी सीन में ही बोल रहे होते हैं, मतलब रवीना टंडन बोल रहे होते हैं कि मेरे पास भी आर्मी है, बीएसएफ है, मैं मतलब रॉकी भाई को ये कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ बोल करके जो बातें हो रही होती है, जिसके साथ वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, वही कैरेक्टर बिल्कुल सेम लोग, बिल्कुल सेम बंदा, बिल्कुल वही कैरेक्टर आप देख सकते हो जो कि जगपति बाबू के साथ ही है। और वो ही मतलब चपर में बैठा करके जगपति बाबू को कहाँ ले करके जा रहा है। तो ये सीन को भी अभी हाईलाइट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं केजीएफ का कनेक्शन हो सकता है, गरुड़ा का नाटक हो सकता है। कुछ इस तरह की प्रिडिक्शन अभी निकल करके आ रही है। लेकिन गाइस, मुझे अभी भी ये सारा कुछ देखने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि केजीएफ के साथ कोई कनेक्शन यहाँ पे होगा। मतलब प्रशांत नील अगर इस तरह की दुनिया दिखा सकते हैं, मतलब ये सारा चीज
कर सकते हैं एक ही साथ, मतलब केजीएफ के साथ वाइब्स दिला सकते हैं, केजीएफ के बीजीएम फीजीएम जो कुछ भी वाइब्स, जिस तरह की बातें उठ रही हैं, वो सारा कुछ अगर वो कर सकते हैं तो एक वही कैरेक्टर को फिर से क्यों नहीं कर सकते, है ना। वही कैरेक्टर को फिर से क्यों नहीं दिखा सकते वैसे ही रूप में। क्या पता यहाँ पे वो अलग कैरेक्टर है, वहां पे अलग कैरेक्टर है ना, बस सेम लग रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। बस ये हमारा सोच है ना। मैं अभी भी वही सोचता हूँ दोस्त, मुझे नहीं लगता कि केजीएफ के साथ कोई कनेक्शन होगा, ऐसा होगा बोल करके। खैर देखते हैं, अगर प्रशांत नील कोई सरप्राइज देना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं देंगे तो भी लिटरली सलार मूवी बहुत बड़ी मूवी है और बहुत बड़ा पेचीदा स्टोरी है यहाँ पे, बहुत ही क्रिटिकल स्टोरी है यहाँ पे, जो कि बहुत मजा आने वाला है भाई। इसका स्टोरी इतना पेचीदा है, इतना क्रिटिकल स्टोरी है, जहाँ पे हमें ट्रेलर में स्टोरी बिल्डअप करते करते देवा की, मतलब प्रभास की कैरेक्टर को जस्टिफाई करना ही इन लोगों को ड्रीम करना पड़ा। तो आप सोच सकते हो कि इसके स्टोरी में कितना दम हो सकता है, इसके स्टोरी में मतलब स्टोरी कितना डेप्थ तक जा सकता है, कितना कुछ ये लोग दिखा सकते हैं। प्रशांत नील जी कितना कुछ सोचे होंगे इस फिल्म के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में। डबल पार्ट में लेकर के आ रहे हैं, दो कैरेक्टर प्रभास का है, एक दिखा चुके हैं जो कि फर्स्ट इंप्रेशन था, फर्स्ट लुक वाला जो करारा मुस्टाच वाला, उसको अभी तक ये प्रेजेंट नहीं किए हैं, जो कि एक्चुअल में सलार है। ये जो बियर्डी फेस, ये सब कुछ तो बाद में पता चला, 2022 में ही पता चला, है ना। 2022 के मतलब लास्ट में ही पता चला, केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने के बाद ही पता चला ये वाले प्रभास के बारे में, है ना, ये वाले प्रभास के बारे में। लेकिन हमें तो सलार का मतलब वो वाला प्रभास ही देखने को मिला था, लेकिन वो प्रभास को अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, प्रेजेंट नहीं किए हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पे है मेरे दोस्त, बहुत कुछ है, तो जो कि प्रशांत नील सोच करके रखे हैं, प्रशांत नील हमें प्रेजेंट करेंगे, बस इंतजार करते हैं। मैं तो कहूँगा सब्र रखो, प्रशांत नील जैसे दिखा रहे हैं हम वैसे ही चलते हैं। वो बहुत कुछ सोच करके रखे हैं, सरप्राइज तो क्या गुस्वम देंगे, जो कि बहुत मजा आएगा। ओके, तो सीधी सी बात है, ये डबल रोल वाले किस्से को मुझे बिलीव हो रहा है कि ऐसा होगा, श्योर होगा, ऐसा कुछ जरूर होगा। डबल रोल नहीं होगा तो फ्लैशबैक ही कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा है जो कि ये जो करारा मुस्टाच वाला प्रभास है उसका प्रेजेंटेशन जो है अच्छी तरीके से पार्ट 2 में होगा, और बेड़ी फेस वाला जो प्रभास है पार्ट 1 में उसका स्पेशली बहुत ही कहर है, कुछ ऐसा है। और केजीएफ कनेक्शन की जहां तक बात होती है वही है यार, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। शायद वही कैरेक्टर को फिर से इसमें भी इस्तेमाल करे हैं, कुछ अलग नाम, कुछ अलग करके, बस लुक ही सेम है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आपको फिर से भरोसा होने लगा है, आप मुझे कमेंट करना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।